अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस खातून का ताल्लुक फ्रांस से था। फ्रांस से तालीम हासिल की और वहीं पर शादी हो गई। खावंद गुजरावाला का रिहायशी था लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मैका लाहौर में था। मैके और ससुराल के ताल्लुक कुछ अच्छे नहीं थे, इसीलिए खावंद उसे मैके जाने के लिए रोकता रहता था। ये गुजरावाला में ही रहती थी। 8 सितंबर को शॉपिंग की गर्ज से ये लाहौर गई और इसके तीनों बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालदा के घर चले गई और रात का खाना खाया। शोहर की नाराजगी के डर से इसने रात को ही वापसी का फैसला किया। वालदा के रोकने के बावजूद भी ये रवाना हो गई। लाहौर से गुजरावाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, इसीलिए इसके लिए ये ज्यादा मुश्किल बात ना थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली। रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पहुंची। जैसे ही ये लिंक रोड पर पहुंची, इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क पर अंधेरा था, बच्चे सोए हुए थे। इसने फौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फोन किया। उसने मशवरा दिया कि तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इत्तला करो, और वो खुद भी चल दिया। खातून ने मोटरवे पुलिस को फोन कर दिया। उसे बताया गया कि ये रोड मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आता। उन्होंने इसे एक मुकामी हेल्पलाइन का नंबर दिया। इसने कॉल की और अपनी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। दोस्तों, लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसके लिंक का ये टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था और करीबी गांव के आवारा और लुटेरे लड़के अक्सर यहाँ आकर गाड़ियाँ लूटते रहते थे। खातून ने गाड़ी लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतजार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन इस दौरान 2 डाकू यहाँ आ गए। पुलिस का ख्याल है कि वो प्रोफेशनल डाकू नहीं थे, क्योंकि उनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है और ये करीबी गांव के मामूली वारदातिये हैं। ये गाड़ी को देखते रहे, लेकिन जब 2 घंटे तक उन्हें कोई इसके इर्द गिर्द नजर नहीं आया तो फिर इन्होंने इसे लूटने का फैसला कर लिया। एक के हाथ में डंडा था जबकि दूसरे के हाथ में पिस्टल था। गाड़ी के करीब पहुंचकर उन्होंने पिस्टल दिखाकर खातून को दरवाजा खोलने का कहा। खातून ने इनकार कर दिया। इस पर इन्होंने डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चे रोने लगे। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। एक डाकू इसके पीछे भागा। इस दौरान वहां से एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरी। इसकी स्पीड काफी तेज थी, लेकिन वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने थोड़ा आगे जाकर पुलिस को कॉल कर दी। इस दौरान गाड़ी के करीब डाकू ने खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून इसको बचाने के लिए दोबारा गाड़ी की तरफ भागी। खातून बच्चों को बचाने के लिए इनसे उलझ पड़ी और बार बार बच्चों को कलमा पढ़ने की तलकीन करती रही। बच्चे चीख रहे थे, लेकिन दुनिया में इंसान से बड़ा दरिंदा कोई भी नहीं होता। जब ये दरिंदगी पर उतरता है तो जानवर को भी पीछे छोड़ देता है। ये इन चारों को धकेल कर सड़क के नीचे खाई में ले गई और आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को एक साइड पर बिठाकर इनके सरों पर पिस्तौल रख दिया, जबकि दूसरे डाकू ने खातून को बेबस करना शुरू कर दिया। वो इससे लड़ती रही। इस दौरान दूसरे डाकू ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो माँ थी, इसीलिए बच्चों की सलामती के लिए धीमी पड़ गई। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और पहला बच्चों के सर पर खड़ा हो गया। इसके बाद दोनों ने गाड़ी से खातून के जेवर, नकदी और एटीएम कार्ड लिए और इससे कहा, खामोशी से बैठी रहो, अगर जंगल से बाहर आई तो तुम्हें गोली मार देंगे। इसी दौरान दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई और वो दोनों अंधेरे में गुम हो गए। मोटरसाइकिल गाड़ी के करीब पहुंचे। ये डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकार थे। उन्होंने देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और खून के निशानात थे और नीचे खाई की तरफ बच्चे का जूता था। उन्होंने आवाजें लगाई, लेकिन जंगल की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने 2 हवाई फायर किए और खाई में उतर गए। हर तरफ अंधेरा था। अचानक उन्हें बच्चे का दूसरा जूता नजर आया और साथ ही उसे बच्चे के रोने की और औरत की आवाज सुनी। खुदा के लिए हमें कत्ल ना करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो सामने का मंजर देखकर दहल गया। सामने खेत के किनारे एक खौफजदा औरत बैठी थी।
جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بچے سسک رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ پولیس کا جوان ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے سے انکار کر رہی تھی اور پکار رہی تھی، خدا کے لیے میرے بچوں کو نہ مارو، میری گاڑی بھی لے جاؤ۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد بہت ساری پولیس وہاں اکٹھی ہو گئی۔ ایس ایچ او نے عورت کو کہا کہ وہ حوصلہ کرے اور اسے لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ خاتون میڈیکل کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن ان درندوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچ گئے، لیکن آج بھی بچے پھٹی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھتے ہیں۔ بچے المیہ ہیں، لیکن ان سے بڑا المیہ یہ خاتون ہے جو سارا دن باتھ روم میں گزار دیتی ہے اور اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانی بہا چکی ہے، لیکن اس کے جسم سے اس معاشرے کی گھن کبھی نہیں اتر سکتی۔ اصل میں قصوروار یہ عورت ہے جو ہمیں انسان اور قبر فروشوں کی اس بستی کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی اور رات کو سفر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی جان، مال اور عزتوں کی حفاظت کرے۔ ورس فرس سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔